फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चुड़ैल तलवार से वीर की गर्दन काटने वाली होती है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वीर उसे देखकर चौंक जाता है। अब आगे वीर लड़की की ओर चौंक कर देखता है और कहता है, तुम यहाँ? सुजुका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे आई हो? सुजुका और यहाँ? वीर, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन इतनी रात को तुम अकेले कैसे आई? वीर, ये दोनों चुड़ैलें जादूगरनी भी है और इन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से दिन निकलने से रोका है। ये जादुई गुफा है, इसमें दिन नहीं निकलेगा। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। खुशबू, हमारे लिए एक लड़की भी आई है। इसका मांस खाने में और भी मजा आएगा। ये तो बेचारी खुद अपने पैरों पर चलकर आ गई। मुझे इसे फंसाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सुजुका अपनी मुट्ठी खोलती है और उसमें से धूल चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है। चुड़ैल रोती चिल्लाती हैं, अब मरो जलकर। मेरा पूरा बदन जल रहा है। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या कर दिया? ये क्या हो गया? मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मांस खाने में मजा आता है ना तुमको? अब भुगतो। एक बार आँख खुल जाने दे, फिर मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम्हारी आँख खुलेगी तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। दोनों चुड़ैलें तड़प तड़प कर नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। वीर भी आजाद हो जाता है और दौड़कर सुजुका के पास आता है। सुजुका, कौन है ये दोनों चुड़ैल और तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गयी? वीर, मैं सुजुका कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वहाँ कुछ आश्चर्यजनक होता है। गुफा गायब हो जाती है और अंधेरा मिट जाता है। सूरज अपने प्रकाश से पूरे जंगल को रोशन कर रहा है और सुनसान जंगल भी अब सुंदर बगीचे में बदल गया है। वहाँ कैद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। सुजुका, ये इतना परिवर्तन कैसे किया तुमने? ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ऋषि जी की कृपा है। कौन से ऋषि और उनकी कृपा कैसे है? मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के लिए निकली थी ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सकूं। फिर वहाँ मुझे एक ऋषि मिले। सुजुका अपने गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। तभी वह सोचती है, मुझे इन लोगों के लिए जंगल से कुछ औषधियाँ लानी होंगी और एक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है ताकि सब ठीक रह सके। सुजुका जंगल में चली जाती है। सुजुका जंगल में औषधि खोज रही होती है कि तभी पीछे से एक ऋषि आकर उसे पुकारते हैं। सुजुका, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस सुनसान जंगल में भी कोई मुझे जानता है? हाँ सुजुका। लेकिन कैसे और मुझे यहाँ क्यों आना था जो मैंने आने में देर लगा दी? दो बहनों को तुम्हारा वर्षों से इंतजार है और अगर तुमने अभी भी देर की तो न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे। गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वर्षों पहले यहाँ जंगल से मिला हुआ एक गांव हुआ करता था। उसमें दो बहनें अपने परिवार के साथ रहती थी। एक ऋषि जंगल में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक बार उनका मन गांव में जाने का हुआ। फिर वो गांव में गए गुरुजी? हाँ, वो गांव में गए और इन दोनों बहनों ने गलती से उनके हाथ में मांस का टुकड़ा दे दिया और ऋषि का धर्म भ्रष्ट हो गया, जिस ऋषि ने दोनों बहनों को आजीवन मांस खाने का शाप दे दिया। फिर क्या हुआ गुरुजी? उन्होंने मांस खाया? हाँ, शाप के कारण उन्होंने पहले जानवरों का मांस खाया, लेकिन जब जानवर नहीं मिले तो आदमियों को खाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया। अभी वह दोनों कहाँ हैं? अभी वो इसी जंगल में है और चुड़ैल बन गई हैं। रास्ता भटके हुए लोगों को कैद करके रखती हैं और मांस खाती हैं उनका। उन लोगों को कैसे छुड़ाया जा सकता है? मैं तुम्हें ये विभूति दे रहा हूँ, तुम इसे उन दोनों पर डाल देना। उनकी जादुई गुफा नष्ट हो जाएगी और वो खुद भी मर जाएंगी। इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? सुजुका, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसको रहस्य ही रहने दो।
तुम्हारा दोस्त वीर भी वहाँ फंसा है, जल्दी जाओ। वीर, मैं फिर यहाँ आ गई। अब ये मर गई क्या? देखते हैं। वीर और सुजुका चुड़ैलों के पास जाकर देखते हैं, दोनों मर चुकी हैं। सभी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और सुजुका को धन्यवाद देकर अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। वीर के माता पिता भी सुजुका से बात करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। सुजुका, मैं अब तुमको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, चलो हमारे साथ महल चलो। मैं भी अब तुमको अकेली नहीं छोड़ूंगी, मैं महल चल रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम सब साथ रहेंगे। चारों महल की ओर चलते हैं। अपनी शक्तियों से अभी महल में पहुँच सकता हूँ, लेकिन माँ पिताजी के आगे मैं उनका प्रयोग कैसे करूँ? सुजुका के बारे में जानते हुए बातें करते हुए चारों एक दिन में महल में पहुंच जाते हैं। राजा रतन सिंह की अनुपस्थिति में पूरा महल उजड़ चुका है। वीर और सुजुका पूरे महल, बगीचे, नगर सबको साफ कराते हैं और मिलकर उसे सुंदर बनाते हैं। वीर और सुजुका बगीचे में काम कर रहे होते हैं। उनको खोजते हुए रानी रूपवती भी आ जाती हैं। तुम दोनों कब से काम में लगे हुए हो? आ जाओ, अब भोजन कर लो। हाँ माँ, बस आ रहे हैं। तुम दोनों मेरे साथ अभी चलो। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, तुमको वो बचपन वाले पंडित जी याद है ना, जिन्होंने मेरा भविष्य बताया था? हाँ बेटा, वही पंडित जी। मैं तो उनसे कब से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ क्योंकि पंडित जी स्वयं आ गए हैं। जल्दी चलो। वीर और सुजुका दोनों माँ के साथ जाते हैं। वहाँ पंडित जी पहले से ही राजा रतन सिंह से वीर के बारे में बात कर रहे हैं। वीर पंडित जी के चरण स्पर्श करके नमन करता है। वीर, मुझे लगता है कि अब तुमने अपने समस्त संकटों का सामना कर लिया है। अब तुम्हारी बाहर जाने की यात्रा खत्म हो गई है। तुमको अब राज सिंहासन को संभालना चाहिए। माफी मांगता हूँ पंडित जी, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। वीर, ये फैसला मैंने और पंडित जी ने मिलकर ही लिया है। पिताजी, मैं आपका आदेश टाल नहीं सकता। फिर राज तिलक की तैयारियां शुरू की जाएं। वीर मुस्कुराता है। पंडित जी राज तिलक का एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं। राजा रतन सिंह और रानी रूपवती पूरे हर्षोल्लास से राज तिलक की तैयारियों में जुट जाते हैं। महल को सजा दिया जाता है। सभी तैयारियां हो जाती हैं और राज तिलक का दिन भी आ जाता है। वर्षों से इस दिन का इंतजार था। आज एक साहसी राजकुमार का राज तिलक होने जा रहा है, जो आगे चलकर आदर्श राजा बनेगा। वासेपुर की प्रजा बहुत खुश होती है। पंडित जी राज तिलक से पहले हवन करते हैं। सभी से पूजा कराते हैं। वीर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। वीर के माता पिता आ जाइए और राजकुमार वीर का राज तिलक कीजिए। राजकुमार वीर को सम्राट वीर सुनने के लिए सभी के कान तरस गए हैं। वीर के माता पिता आगे बढ़ते हैं। सभी नाच गा रहे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। रानी रूपवती और राजा रतन सिंह जैसे ही अपना हाथ तिलक करने के लिए उठाते हैं, तभी वहाँ भगवा कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिए एक साधु आ जाता है। रुक जाइए, ये राज तिलक नहीं हो सकता। सभी आश्चर्य से साधु की ओर देखते हैं। महाराज, राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप बाद में अपनी समस्या बताना। कृपया करके अभी शांत रहें। अगर ये राज तिलक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और रानी रूपवती के हाथ से आरती की थाली नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।